स्टूडेंट्स, अब हम लोग सर्किट अपना कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा सर्किट, देन आफ्टर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हमें रीडिंग्स को लेना है। तो ये एज यूजुअल हमारा ईएमएफ सोर्स का ये पॉजिटिव टर्मिनल, इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोगों ने एक वायर के थ्रू एक हाई वैल्यू रेसिस्टेंस में लगाया। ये हमारा रेसिस्टेंस बॉक्स है और इसका जो दूसरा एंड है, अब चूंकि हमने ये यहाँ से पॉजिटिव लिया था तो पॉजिटिव एंड हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर में इंसर्ट किया। इसका दूसरा एंड जो नेगेटिव एंड है उसको हम लोग लेकर के आए और हमने सेल के नेगेटिव टर्मिनल पे लगा दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ एक बच्चा पूछ सकता है कि सर की नहीं है, तो की के लिए जो मेरा रेसिस्टेंस बॉक्स है इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, इनफाइनाइट वाले को प्लग को अपने हाथ में रखा हुआ है। अगर मैं ये इनफाइनाइट वाला प्लग इंसर्ट नहीं करूँगा तो मेरी जो करंट है वो जीरो हो जाएगी, यानी सर्किट मेरा ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। ये इसका मेरा मेन सर्किट हो गया। अब मेन सर्किट के बाद में डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे तो ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम लोगों ने ये एक लो वैल्यू रेसिस्टेंस लगाया हुआ है जिसको नॉर्मली हम लोग शंट बोलते हैं। इस पर आप देखेंगे तो वैल्यूज़ जो है 1, 2, 5 या 10 इस तरह की वैल्यूज़ हैं। यहाँ भी मेरे पास ये इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट मिलता है। जब मैं इनफाइनाइट वाला प्लग यहाँ से हटा लूँगा तो ये मेरा K2 की तरह से काम करेगा, जो मेरा सेकंड की है उसकी तरह से काम करेगा, और मैं ये हटा लूँगा तो शंट मेरा इफेक्टिव नहीं रहेगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और भी देख रहे होंगे, जो मेरे लेंदी वायर्स हैं उन लेंदी वायर्स को मैंने पहले डबल किया है और डबल करने के बाद कॉइल किया है। मैं चाहता तो इसको सिंगल कॉइल में भी कर सकता था, लेकिन सिंगल कॉइल में करने से जो इंडक्शन के इफेक्ट्स हैं, सेल्फ इंडक्शन के इफेक्ट्स हैं, वो भी कई बार आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग जब भी इसकी कॉइलिंग करेंगे तो पहले वायर को डबल करेंगे और डबल करने के बाद कॉइलिंग करेंगे। हालांकि ज़रूरी नहीं होता, आप कॉइलिंग करें, वायर उसी लेंथ के ले लें तो कंपैरेटिवली बेटर होगा। अब कनेक्ट हमें कैसे करना है, कैसे वायर के अंदर, इसके अंदर हमें होल के अंदर डालना है, कितना टाइट करना है, ये सब बातें हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसकी रीडिंग्स की बात करूं तो देखिए, एट ऑल फर्स्ट मुझे ये शंट तो यूज़ करना नहीं है, पहले मेरे को इसमें कोई भी इवन नंबर की रीडिंग लेकर के आनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये इनफाइनाइट वाला जो प्लग है इसको इंसर्ट करूँगा और यहाँ से 2000 ओम मैंने पहले से ही निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि अगर मैं नहीं निकाल के रखता तो ओवर स्केल डिफ्लेक्शन चला जाता, ओवर स्केल डिफ्लेक्शन जाता तो गैल्वेनोमीटर ख़राब हो सकता था। तो मैंने 2000 ओम निकाल के रखा था और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे को इस समय ये 22 रीडिंग मिल रही है, जो मेरे काम की मिल गई, मेरे को इवन ही मिल गई। तो मुझे अब इसमें कुछ ऑल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं यहाँ से रेसिस्टेंस की वैल्यू को डिफरेंट पिक करके वैल्यूज़ चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से 4000 निकाल दिया तो अब ये मेरा 12 या 14 जो भी कुछ आ गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से ये 4000 जो है लगा देता हूँ और 5000 यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये मैंने 5000 निकाला, तो ऐसी स्थिति में ये मेरे पास 10 आ गया। इस तरीके से मैं डिफरेंट आर की वैल्यूज़ यहाँ से ले सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैं वहीं आता हूँ, अपना 22 पे इसको एडजस्ट करता हूँ। 22 के बाद में अब मैं यहाँ से कुछ वैल्यूज़ पिक करूँगा शंट में से। मान लीजिए मैंने यहाँ से ये 100 ओम पिक कर लिया, 50, 20, 20, 10, तो ये 100 ओम मैंने पिक कर लिया। अब मैं ये इनफाइनाइट वाला जो प्लग है इसमें इंसर्ट कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ पे देखने को मिलता है डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे को ये कितना 11 मिल गया। अगर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और करेक्ट करना तो यहाँ से मैंने 105 निकाल दिया, 5 ओम और निकाल दिया, तो ये जो 22 था इसको मैंने 11 में कन्वर्ट कर दिया। तो नो डाउट जो मेरा आर है 2000, उसके करस्पॉन्डिंग एस मेरे पास आ गया 105 ओम। इस तरह से एक रीडिंग मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगेन 5000 या 4000 या 10000 जो भी है वैल्यू निकालूंगा, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से इवन रीडिंग लूँगा और उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ से शंट से वैल्यू फाइंड आउट करूँगा और इसको हाफ रिफ्लेक्शन में ले आऊँगा। इस तरह से मेरा ये काम कंप्लीट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। बाकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है ये बात मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो यहाँ से सेल का EMF एक बार दोबारा मेजर कर सकता है, देख सकता है। मान लीजिए मैंने इसको लगाया और ये सर्किट में कोई भी करंट में फ्लो नहीं करा रहा, दोनों रेसिस्टेंस मैंने यहाँ से इनफाइनाइट वाले निकाल दिए। अब अगर मैं इस पर टर्मिनल्स लगाता हूँ, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, तो मेरे को यहाँ से इस सेल का EMF मिल जाता है डियर स्टूडेंट्स। ये मैंने EMF देखने की बात की तो ये मेरा आ रहा है 0.95 या 96। तो अगर मुझे कहीं ज़रूरत होगी तो सेल के पोटेंशियल की तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स, EMF का या व्हाटएवर सो सेल का या हाफ रिफ्लेक्शन मेथड का। अब बाकी की कैलकुलेशंस आप लोग जो है कर सकते हैं। एक बात यहाँ और भी आती है कि इन केस आप करंट मेज़र करना चाहते हैं, सर्किट के अंदर से कितनी करंट मेजर हो रही है, तो डियर स्टूडेंट्स उस स्थिति में आप क्या करेंगे,
यहाँ इसको अपने मल्टी एम्पियर मीटर को डीसी करंट पे लेके आएंगे और ये डीसी पे मेरा 200 ओम पे 200 एम पे मैं इसको लेकर के आ गया। और जो मेरे पास कॉन्सेप्ट था यहाँ इन्फिनिट की वाला, तो मैं ये इन्फिनिट की के दोनों टर्मिनल्स पे इसको लगा दूंगा, तो मेरा सर्किट भी कंप्लीट हो गया। और देखेंगे तो इसमें 0.4 रीडिंग भी आ गई। तो ये 0.4 मिली एम्पियर मेरे पास करंट भी आ गया सर्किट के अंदर से, कि इतना सर्किट में करंट में फ्लो करा रहा हूँ। तो अगर आपको करंट चाहिए तो आप करंट भी यहाँ से इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें जैसे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वही हैं। प्रिकॉशंस में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि रस्ट नहीं होना चाहिए, सारे वायर्स मेरे प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए। और ये जो प्लग मैं देख रहा हूँ, ये प्लग के ऊपर भी रस्ट नहीं होना चाहिए। तो जो मेरा रस्ट पेपर है वो ज़रूरी है, मैं इसको सबको साफ़ करके तब यहाँ पे लगाने की इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा। इस तरह से ये फिगर ऑफ मेरिट एज वेल एज रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ छोटी सी और मैं बता देना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट्स के कई बार दिमाग में आता है, वो सोचते हैं कि अगर मेरे को सेल के टर्मिनल्स नहीं पता तो मैं क्या करूँ। सिंपल सा, आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पे आपने कॉमन में ब्लैक लगाया, यहाँ पे रेड लगाया। अब अगर आप सेल के टर्मिनल्स पे इसको लगाते हैं, रेड पे रेड, पॉजिटिव पे रेड और नेगेटिव पे ब्लैक, तो आपको यहाँ से ये इसका ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। अब मान लीजिए पोलैरिटी आप उल्टी कर देते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ आपको एक नेगेटिव साइन और मिल जाता है। तो ये नेगेटिव साइन का सीधा सा इंडिकेशन ये है कि जो सेल पे आपने टर्मिनल्स को पकड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं रिवर्स पकड़ा हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में है, सही ऑर्डर में नहीं है। तो ये प्रिकॉशंस आपने यहाँ पे रखनी है। इवन दैट यहाँ से आप ये पता भी कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेल जो है किस तरह की पोलैरिटी हमें शो कर रहा है। बाकी की रीडिंग्स आप लोग अपने आप से लीजिए। थैंक्स अ लॉट।